एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दिखते। वो जो भी काम करता, उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेर बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र रहता है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसने किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टुटका करने के बाद तुम्हारा घर सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उसे दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लगा। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं।
यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्रों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? यह सुनकर तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूं। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? उसने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे बताइए तो करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहां से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और वो छोटा सा मंत्र है जिसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया।
लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर के विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सुनकर बाबा हंसने लगे कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो इतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट हो चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए
अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। पहली बात, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद वो अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे वो जानवर उस खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करने आया हूँ। क्या तुमने इस जानवर को देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे यूं ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि ये तो अंधा है, फिर इसे पता कैसे कि जिस हिरन को मैं तलाश कर रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक नहीं है। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं बल्कि हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है।
आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर में ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चलता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो वह राजा से कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी की बात जो भी कहा है सच है, वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उभरने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि अब मुझे इस तरह तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बात बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को वो आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक हिरनी ही है और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है? तब वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत के फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि वो आदमी भला अंधा ही है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पवित्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जीत करते हुए कहता है कि देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करने होंगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको मेरे साथ आपकी पत्नी के कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरे पत्नी को एक ही कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उन्होंने अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद वह किसी तरह से अंधा आदमी से जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुँचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर चला जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल तुमसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो आपका सर मैं धड़ से अभी का अभी अलग कर दूंगा। तभी वह राजा आगे कहता है, मुझे बताइए कि आप पतिव्रता है या नहीं? इस पर रानी कहती है कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही वह राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचा है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, बहुत सीधी सी बात है। मैं तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और वह इस बात पर इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से मुझे पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने और देखा न ताओ, उन्होंने बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। तुमने अगर मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने ही पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, फिर आप हैं तो इस राज्य का राजा ही ना, इसलिए इस प्रश्न को दाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहूँगा। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी बता सकता हूँ कि आपकी किसकी औलाद है।
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पहले वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत मयान से तलवार निकालकर वह अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वह वहाँ पर पहुँचने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ कि क्या ये सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे उस कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पे एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? इस पर वो आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के भीतर शरीर में व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखें से, उसकी होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी प्रक्रियाओं से पता चल सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य आप भी किसी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीकों मैं बताने वाला हूँ, इन तीनों तरीके से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना,
उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंख इशारों को समझ सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मैंने मेरे गुरु अपने से यह विद्या सीखी है। क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है, जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही है या फिर आंखें निराश नज़र आ रही है। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस बात से निकलने का देख रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार होता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, उदास है, या फिर वो बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। किसी के भी मन की बात समझने के लिए हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा।
जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। उससे पहले शांत करना होगा अपने मन को और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लेकर आता रहूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, वह बहुत बड़ा दानी था। वो अपनी प्रजा को महीने में एक बार दान जरूर देता था। लोग जो भी मांगते उन्हें वो मिल जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो दान दे रहा था, तभी उन मांगने वालों में से एक फकीर भी थे और वो भी राजा से दान लेने के लिए लोगों की पंक्तियों में लग गया। और जब उस फकीर का बारी आया तो राजा के एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि बाबा, आपको क्या चाहिए? जो भी चाहिए वो आपको अवश्य मिलेगा। उस अधिकारी की बात सुनकर वो फकीर उनसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे राजा से मांगूंगा। कृपया अपने राजा को बुलाओ, क्योंकि मैं जो मांगूंगा वो केवल तुम्हारे राजा ही मुझे दे सकते हैं। और जाने के अलावा अब तो वो अधिकारी करता भी क्या, क्योंकि राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से वापस बिना धन लिए जा ना सके। और इसी आदेश के कारण वो अधिकारी उस फकीर को वहाँ से भगा भी नहीं सकता था। अंततः उस फकीर का आवेदन लेकर वो अधिकारी राजा के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, एक फकीर आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ राजा के हाथों से ही दान लेंगे। अधिकारी की यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा खुद उस फकीर को दान देने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने फकीर से नम्रता भाव से कहा, हे फकीर बाबा, बताइए आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो दूंगा, आप निसंदेह मांगिए। इस पर उस फकीर ने कहा, क्या जो मैं मांगूंगा उसे आप दे सकते हैं राजन? आप पीछे तो नहीं हटेंगे? उस फकीर की यह बातें सुनकर वहां बाकी सभी लोग चौंक उठे। सबको लगा कि ये राजा का सिंहासन तो नहीं मांग से लेगा। और यह बातें सुनकर राजा भी फंस गया, वह भी कुछ नहीं कह सका। राजा भीतर ही भीतर सोच रहा था कि अगर मैं पीछे हट गया तो इसकी इतनी सालों की मेहनत पानी में चला जाएगा। फिर उस राजा ने फकीर से कहा, आप जो मांगोगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई राज्य चाहिए, अगर मेरा सिंहासन चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। बोलिए, क्या चाहिए आपको? उस फकीर ने राजा से कहा, राजन, मुझे इतनी छोटी सी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए। और मेरा मांगा हुआ चीज आज तक कोई दे नहीं पाया है, आज तक किसी ने पूरा नहीं कर पाया है। क्या तुम दे सकोगे? अभी भी वक्त है, सोच लो राजन, क्योंकि अभी भी तुम ना कह दोगे तो वो चीज मैं मांगूंगा ही नहीं। यह बात सुनकर राजा के अहंकार को ठेस पहुंच गया और वो ऊंच स्वर में बोले, मेरे राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, आप मांग कर तो देखो।
फिर उस फकीर ने अपनी झोली से एक कटोरा निकाला और कहा, महाराज, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे इस कटोरे को किसी भी चीज़ से भर दो। फकीर की यह बात सुनकर राजा और आसपास के वहां खड़े लोग जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, लगता है यह कोई पागल है, इसने बेकार में ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया। फिर उस राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जाओ, इस फकीर के इस कटोरे के भर दो। अधिकारियों ने सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाहियों ने आदेश का पालन करते हुए तुरंत सीने के सिक्कों से फकीर के कटोरे को भर दिया। लेकिन सोने के सिक्के डालने के बावजूद भी वह कटोरा भर न सका, वह तो खाली ही था। फिर मंत्री ने और सोने के सिक्के डालने को कहा। सिपाही ने और सोने के सिक्के डाले, लेकिन कटोरा अभी भी खाली था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर मंत्री ने 10-12 सोने के सिक्के से भरी थैली उस कटोरे में डाल दी, लेकिन कटोरा अभी भी खाली था। यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्य था। फकीर यह सब देखकर बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। फकीर ने कहा, अभी भी मेरा कटोरा भरा नहीं है, यह तो खाली है। इसके बाद वहां मौजूद सारा स्वर्ण उस कटोरे में धीरे धीरे समाया जा रहा था, लेकिन वह कटोरा जैसे भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो राजा चिंतित हो उठा, क्योंकि अब तो उसके राज्य के सभी धन आने लगे। सारा धन कटोरे में जाता और गायब हो जाता, फिर कटोरा खाली का खाली ही रह जाता। यह देखकर राजा के चेहरे पर पसीना आने लगा। राजा बहुत चिंता में पड़ गया। राजा का चेहरा देखने लायक था और राजा को चिंतित देखकर राजा उनसे बोले, राजन, अगर मेरे कटोरे को नहीं भर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। फिर ये मत कहना कि तुम एक बहुत बड़े दानी हो। तुमने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब तुम एक कटोरे को नहीं भर सकते हो तो तुम कैसे दानी हो सकते हो? फकीर की ये बातें सुनकर राजा ने कहा, चिंता मत करिए, मैं इसे भरकर ही रहूँगा। धीरे धीरे करके उस राजा के पास जितना भी स्वर्ण था, धन था, सब उसके कटोरे में डाल दिया गया। मंत्री और सिपाही को भी ये चिंता होने लगी कि इस तरह से तो राजा अपने सारे धन को बर्बाद कर देंगे और फिर राज्य चलाने के लिए उनके पास कुछ भी धन नहीं बचेगा। फिर मंत्री ने चुपके से राजा से कहा, महाराज, अभी भी राज्य का लगभग आधा से अधिक धन इस फकीर के कटोरों में डाला जा चुका है। अब और क्या किया जाए? फिर फकीर ने बोला कि हे राजन, अगर आप इसे सोने के सिक्कों से नहीं भर सकते तो इस राज्य की किसी भी चीज से भर सकते हो। यह सुनकर मंत्री ने फिर राजा से कहा कि महाराज, जब ये फकीर कह रहा है तो क्यों न इस कटोरे को राज्य के राजसी वस्त्रों से भर दिए जाए। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम्हारा सुझाव उत्तम है। फिर राजा ने आदेश दिया कि इस फकीर के कटोरे को राज्य के बहुमूल्य राजसी वस्त्रों से भर दो। फिर राजा के आदेश पर उस कटोरे को राजसी वस्त्रों से भरा जाने लगा, लेकिन फिर से उस फकीर का कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा ने मंत्री से कहा कि अब क्या किया जाए, इस फकीर का कटोरा भर ही नहीं रहा है। फिर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे पास झुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। यह फकीर कोई मामूली फकीर नहीं है, अवश्य ही कोई महान आत्मा है। इसके पास अवश्य ही कोई अद्भुत शक्ति है, इसीलिए इससे हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को अच्छा लगा। फिर उस फकीर से राजा ने नम्र निवेदन से कहा कि हे फकीर बाबा, मैं इस कटोरे को भरने में नाकाम रहा, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। फिर फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इस कटोरे को भर पाए। आज तक इस कटोरे को कोई नहीं भर सका। फिर उस राजा ने कहा कि आखिर इस कटोरे में क्या है जो कोई भर नहीं सका। फकीर ने कहा, एक दिन मैं शमशान के रास्ते से जा रहा था, वहाँ मुझे एक इंसान की खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी से मैंने यह कटोरा बनाया। यह कटोरा इंसान की खोपड़ी से बना हुआ है। यह कोई मामूली कटोरा नहीं है और इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती।
यह हमेशा खाली ही रहती है। इंसान जीवन भर इस खोपड़ी में कुछ ना कुछ डालना चाहता रहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहता है। एक से एक कीमती चीज, धन दौलत, सोना चांदी, इसमें सब कुछ डाला जा सकता है, लेकिन वासनाओं से भरी यह खोपड़ी हमेशा खाली ही रह जाती है। इसे लगता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। फिर इंसान अपने एक इच्छाओं को पूरा करता है, फिर यह खोपड़ी बोलता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। यह हमेशा कुछ मांगती ही रहती है। इसकी लालच का कोई अंत नहीं है। इंसान की खोपड़ी एक बहुत ही गहरा कुआं है, जो भी डालो यह कभी नहीं भरती। इसे भरने में जीवन भर इंसान लगा रहता है, लेकिन यह कभी नहीं भरती। आपके जीवन में क्या किसी इंसान ने कभी ऐसा कहा है कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? कोई भी ऐसा नहीं होगा। हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ हमारी वासनाएं बढ़ती चली जाती है। इसलिए भीड़ में शामिल होने से अच्छा है कि हम खुद के लिए कुछ समय निकालें। हम खुद पर, अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर पाएं, अपने आप को जागृत करें, अपने आप को जानें, अपनी भावनाओं को समझें, अपने अंदर की इच्छाओं को जानें। अपने आप को इस अंधों की दौड़ में शामिल करने से अच्छा है कि अपने आंखें खोलकर किसी जगह पर बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं, और फिर देखिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम किन वासनाओं में फंसते जा रहे हैं। तो ये आपको सुझाव कहानी कैसा लगा